गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है समतल दर्पण। और ये टॉपिक भी मैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ले रहा हूँ। अपन ऑल ओवर 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उन 5 टॉपिक से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी कई बार पुट किए गए हैं, तो उनको हम अच्छे से डिटेल से करेंगे। ओके, तो समतल दर्पण पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपने छोटी क्लासों में 10th में 12th में पढ़ा ही होगा कि प्रकाश का परावर्तन। ओके, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ओके, आपने ये पढ़ा होगा जब कोई प्रकाश की किरण आती है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, पुनः वो उसी माध्यम में आपतित होती है तो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ओके, और इसके नियम भी है। ओके, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अपना होता है अभिलंब। तीनों एक ही तल में निहित होते हैं। ओके, एक ही प्लेन में निहित होते हैं। ओके, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। और दूसरा नियम ये है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण, जिसको अपन कोण आई, एंगल आई से बताते हैं। और परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को अपन एंगल आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल से शो करते हैं। दोनों एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का मान बराबर होता है। ये आपने पढ़ा ही होगा। ओके, तो अब मैं थोड़ा कुछ नया बताता हूँ आपको समतल दर्पण। ओके, और इसके बारे में आपने ये भी डिटेल ली होगी परावर्तन के प्रकार में। चलो बता ही देते थोड़ा बहुत। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है नियमित, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। ओके, विसरित परावर्तन। ओके, इसको मैं बोल के ही समझा देता हूँ। इसमें नियमित परावर्तन में क्या होता है, एकदम प्लेन होता है। जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो एकदम प्लेन होता है। इसमें जो आने वाली किरणें होगी, आने वाली आपतित किरणें होगी समान कोण के साथ। जितना आपतन कोण बन रहा है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। यानी कि नियमित परावर्तन में कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। लेकिन विसरित परावर्तन जो होता है, विसरित परावर्तन आपने देखा होगा, कोई उबड़ खाबड़ पृष्ठ होता है, ऐसे कोई किरण आए तो वो भिन्न भिन्न दिशाओं में, डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाती है। ओके, ऐसे तो इस स्थिति में विसरित परावर्तन उसे कहेंगे जो उबड़ खाबड़ है, और जो प्रकाश की किरण जैसे ही परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो वो भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है। और इस स्थिति में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता है। ये आपने पढ़ा ही होगा। ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, मैं इसलिए आपको दे देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं अपन। यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। सो पहला पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज चलूँगा। अपन 5 टॉपिक पॉइंट ऐसे लेंगे जो समतल दर्पण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण। ओके, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ओके, हम आपको ये भी प्रूव करके बताएंगे कि अनंत क्यों होती है। ओके, एक्चुअल में जो फोकल लेंथ होती है वो ऑल ओवर जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो अपन यह भी कह सकते हैं, जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने।
एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे ये कोई प्लेन है और यहाँ पे कोई मिरर लग रहा है, ओके, और यहाँ पे भी कोई मिरर लग रहा है और यहाँ पे कोई बीच में कोई आदमी खड़ा है ना। जैसे आप सैलून समझ सकते हो, कटिंग की दुकान, नाई की दुकान, आप उससे समझ सकते हो। कोई कटिंग कर रहा है और पीछे भी मिरर लग रहा है, आगे भी मिरर लग रहा है और ये थीटा बराबर 0 डिग्री पे अवेलेबल है। कितने डिग्री पे? तो इसकी जब अपन वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जब प्रतिबिंबों की संख्या निकालते हैं तो n = 360 डिग्री अपॉन थीटा, तो 360 अपॉन 0 डिग्री, तब इसकी वैल्यू कितनी आती है? इनफाइनाइट आती है ना। तो अपन को यही फंडा याद रखना है। इस फंडे से आपको पता चल जाएगा, इस ट्रिक से आपको पता चल जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ओके, सो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। आवर्धन क्षमता +1 होती है। हम आपको यह भी प्रूव करके बताएंगे कि +1 क्यों होती है। हर चीज़ प्रूव करके बताऊंगा कैसे क्यों आ रहा है। ओके, सो आप इसको ऐसे दे सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे कोई एक मिरर लग रहा है, ओके, मिरर लग रहा है तो यहाँ पे जैसे कोई एक आदमी खड़ा है ना, ये आदमी। अच्छा, ये कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, है ना। तो आप इस डिस्टेंस को, सपोज माना कि आप इस डिस्टेंस को, इसको आप x मान लो, ओके। अब इसकी जो इमेज बनेगी उसी डिस्टेंस पे बनेगी, है ना। जो डिस्टेंस होगी उसी डिस्टेंस पे बनेगी और जितनी इमेज की साइज होगी, जो बीम की साइज होगी, सॉरी जो प्रतिबिंब की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज की इक्वल होगी। तो मैं इसकी जो इमेज बन रही वो मैं इधर बना के बता रहा हूँ ताकि आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि +1 क्यों होती है। माना कि ये जो डिस्टेंस है इसके ऑपोजिट बन रही है ना, तो ये यहाँ पे मैं उसी का डायग्राम बना लेता हूँ, है ना। और ये जो डिस्टेंस हो गई -x हो गई। ओके, सो ये आपको समझ में आया ना। कुछ नहीं इसमें, जैसे इमेज बन, जब मैं इमेज कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे तो बना ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो प्रूव करना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से ये अगर x डिस्टेंस है, ये -x डिस्टेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये +1 क्यों होती है। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा ही होगा, मैग्नीफिकेशन, जिसको कहते हैं आवर्धन क्षमता। तो उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का। आवर्धन क्षमता का प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। ओके, सो आप ये भी कह सकते हो प्रतिबिंब की कितनी ऊंचाई है और बिंब की ऊंचाई। तो आप इसको लिख सकते हो m = अगर प्रतिबिंब को h2 मान रहे हो और इसको h1, लेकिन आगे क्या आता है, माइनस आता है, -h2/h1। ये फॉर्मूला होता है अपना। ओके, इसके अकॉर्डिंग अपन ये डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कि +1 कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं पुट करूँगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ओके, सो m = क्या लिखूँगा, -h2 क्या है, जैसे कि अगर मैं h2 इसको मान लेता हूँ, ये मेरा h1 है तो ये मेरा h2 है ना, इसको h1 मान लिया, इसको h2 मान लिया अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, तो ये मेरी कितनी डिस्टेंस है, x है, तो मैंने x लिख दिया अपॉन ये कितना है, -x का x, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ओके, तो माइनस से माइनस मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा है क्या मेरा m = +1। तो आप ऐसे भी फाइंड
कर सकते हो। ओके, तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो कि समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो +1 होती है, +1 होती है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। इसको आप काल्पनिक भी कह सकते हो। ओके, काल्पनिक। उसके बाद आभासी बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है? सीधा बनता है। हमेशा कैसा बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बिंब के समान आकार का बनेगा। बिंब के समान आकार का, यानी जो उसकी साइज होगी उसी पे बनेगा। ओके, जो बिंब की साइज होगी वो की वही, प्रतिबिंब की भी साइज होगी, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वो की वही, किसकी साइज होगी? इमेज की भी साइज होगी। ओके, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। रिलेटेड कौन सी भी एग्जाम हो, वहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। ओके, बेसिक 1 2 3 पॉइंट मैंने जो डिस्कस किए थे वो भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो आपको ये ध्यान से देखना है। इसमें आता है एक टॉपिक आता है, पॉइंट आता है पार्श्व परावर्तन, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं जिसको। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मिरर में, जैसे P है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ये मिरर है अपना, ये दर्पण है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो राइट वाला पार्ट होता है वो तो लेफ्ट नज़र आता है, दायां वाला भाग बायां नज़र आता है और बायां वाला भाग दायां नज़र आता है ना। ये आपने पढ़े होंगे, ये तो बहुत इजी है। लेकिन इससे रिलेटेड कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कई एग्ज़ाम में पूछे भी गए, है ना। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का पार्श्व परावर्तन नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना आप ध्यान से। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का, जो लेटर्स होते हैं उनके कितने अक्षरों का पार्श्व परावर्तन नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, उनकी संख्या भी पूछी गई है, कितने ऐसे अक्षर हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन भी पुट कर लेता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया। अंग्रेजी वर्णमाला के यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का पार्श्व परावर्तन नहीं होता है, पार्श्व परावर्तन नहीं होता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अब आपको ये पता है, लेकिन अब आप एक एक तो करके देखोगे नहीं, यानी कि पार्श्व परावर्तन होना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे P लिखा मैंने, अंग्रेजी लेटर ही लिखा है मैंने, है ना। तो यहाँ पे P का पार्श्व परावर्तन तो हो रहा है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं होता है, तो वो कितने, हाउ मैनी लेटर्स, है ना, कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर है जिनका पार्श्व परावर्तन नहीं होता है। इस नहीं पे जोड़ देना, है ना। तो इसका आंसर है, मैं आंसर लिख रहा हूँ सीधा, वो है कितने? 11। लेकिन 11 बताऊँगा कैसे आ रहा है ना। तो उसकी एक ट्रिक भी बना रखी है मैंने, तो वो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ 11 कौन कौन से हैं, जो यहाँ पे मैं आंसर शो कर रहा हूँ। ओके,
तो यहाँ लिख लेता हूँ, देखो ऐसे ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये मैंने 11 लेटर्स लिखे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जिनका पार्श्व परावर्तन नहीं होता है ना। कितने लेटर है? 11। अब मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, तो आपको भी ऐसे याद रखना है। क्या पता ऑप्शन में आपको क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो उस हिसाब से इसकी एक मैंने ट्रिक बना रखी है छोटी सी, वो मैं ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, स्पेशल ट्रिक है। तो इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है। एक मोटू को एक मोटू आदमी को, एक मोटू को HIV है और वो WXY, देखो एक यानी कि ए हो गया, मोटू यानी कि MOTU, ओके। एक मोटू MOTU ये हो गया। देखो एक मोटू को क्या है? HIV एड्स, ओके, बीमारी उसको, एक मोटू को HIV एड्स है और वो कहाँ भर्ती है? WXY हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है या एडमिट है ना। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ। तो देख लो, ये एक मोटो हो गया, 5 यहाँ हो गए, 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लाइफ टाइम काम आएगा ये पार्श्व परावर्तन। और इससे रिलेटेड चाहे कौन सी भी एग्ज़ाम हो, रेलवे की हो, SSC की हो, या फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, उससे रिलेटेड हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। जो वेरी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो मेरा जो पॉइंट है वो आ रहा है आपके सामने। समतल दर्पण में विचलन कोण या विचलित कोण, विचलन कोण लिख लो आप, सबसे बेस्ट है इसमें। ओके, तो समतल दर्पण में विचलन कोण कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत इजी है। इसमें 2 तरह के विचलन कोण होते हैं, इसमें 2 तरह के परावर्तन होते हैं। पहला होता है इसमें एकल परावर्तन, एकल परावर्तन, और दूसरा होता है द्विपरावर्तन। कौन सा होता है? द्विपरावर्तन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको सीरियस देखना पड़ेगा ये वीडियो। ओके, सो आपने ये देखा ही होगा प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये कोई आपतित किरण आ रही, ये परावर्तित किरण है, और ये मेरा हो गया अभिलंब। ओके, ये मेरा अभिलंब हो गया, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट एंगल हो जाएगा। ओके, ये आप जानते हो कोण आई होता है, ये कोण R होता है, और ये अपना डेल हो गया। ओके, जिसको डेल, विचलन कोण को अपन किससे शो करेंगे? डेल से। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अपन डेल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप जानते हो कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसके नियम के अनुसार एंगल I = एंगल R होता है ना। अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होता है। ओके, तो मैं ऑल ओवर एंगल I के इक्वल एंगल I पर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और ये देखो एक लाइन जा रही है, कितने डिग्री की बन रही है? 180 की बन रही है। तो I, R और डेल, इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितने डिग्री एंगल के बराबर हो जाएगा? 180 के। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना वी गेट, यानी कि इस जो डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम के अनुसार मैं क्या लिखूंगा? एंगल I
प्लस एंगल आर प्लस डेल इज इक्वल टू 180। बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला एंगल और ये वाला अगर एंगल जोड़ोगे तो कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। लेकिन ये आर जो है वो आई के बराबर है, तो आप यहाँ लिखोगे आई प्लस आई, इसके इक्वल हो गया, प्लस डेल का डेल और 180। तो ये कितना हो गया, 2 एंगल आई प्लस डेल 180। ओके, इसको अकॉर्डिंग लिखा मैंने। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 2 एंगल आई। तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन एकल परावर्तन से विचलन कोण का मान ज्ञात कैसे करते हैं वो अपन अभी एक न्यूमेरिकल लेंगे आपसे, तो भी हम आपको करके बताएंगे, थोड़ा घुमा के देंगे ताकि आपको भी लगे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। परावर्तन, अच्छा मैं भी इसके बाद न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको, पहले द्विपरावर्तन अपन पढ़ लेते हैं ना। उसमें एक परावर्तक पृष्ठ था, यानी कि एक दर्पण था, यहाँ पे 2 क्या हो जाएंगे, दर्पण हो जाएंगे। सपोज जैसे कि ये कोई एक मिरर है और यहाँ पे भी कोई एक मिरर है, इस एंगल में साइड कर रखा है उसको, और पर्टिकुलरली थीटा एंगल पे ये M1 है और ये हो गया अपना M2। जैसे यहाँ से अगर कोई प्रकाश की कोई किरण आ रही है तो परावर्तित होने के बाद ऐसे टकरा के जाएगी, फिर वो ऐसे मूवमेंट होगी इधर चली जाएगी, है ना। तो ये जो एंगल फाइंड होता है, जैसे कि ये हो गया उसका अभिलंब, ये हो गया उसका अभिलंब इस वाली किरण का, तो इसके लिए क्या फिनोमिना होगा, तो इसके लिए जिस तरह से अपन ने लिखा था 180 माइनस 2i, उसके लिए एकल परावर्तन के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंगल है तो 360 एंगल के साथ वो मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो विचलन कोण होगा द्विपरावर्तन में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो विचलन कोण इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा, जितना डिग्री का एंगल बन रहा है वो वहाँ यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हो। तो आपको द्विपरावर्तन का ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MTR करना है आपको, और इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, जो एकल परावर्तन और द्विपरावर्तन है, इसके अकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन बना के लिखा है आपके सामने स्क्रीन पे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि आप अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से सोल्व भी करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेस भी रखा है, तो मैंने यहाँ पे सामने ऑप्शन भी रख रखे हैं ताकि ऑप्शन भी इस टाइप के आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से 20 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो उसके विचलन कोण का मान क्या होगा, उसके विचलन कोण का मान क्या होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समतल दर्पण की सतह से। ओके, सपोज मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा मेरा क्वेश्चन है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है और ये इससे जा रही है। ओके, बिल्कुल ये फैक्ट बात है, ये एकल परावर्तन है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, समतल दर्पण की सतह से 20 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये अपना अभिलंब हो गया, ये हो गया अपना 20 डिग्री। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर देते, इसको 20 डिग्री कर देते हैं, आई वाली है जो अपना होता है ना आपतन कोण, उसको। लेकिन ये तो समतल दर्पण की सतह से, मैंने जो क्वेश्चन भी दिया थोड़ा घुमा के दिया, तो ये 20 डिग्री है। ओके, अब आपको पता है कि ये कितना डिग्री बन रहा है, आपको पता चल जाता है ये कितना डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री। ओके, अगर ये 20 है तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। और अगर ये 70 है तो ये कितना हो गया, ये भी 70 हो गया। 70 से दोनों I=R होता है, ये अपन जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। और विचलन कोण ये अपन को फाइंड करना है डे, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो इसके अकॉर्डिंग अपने डायग्राम समझ लिया, इस तरह से ये हो रहा है, और ये भी कितना होगा 20 डिग्री। तो अपन को विचलन कोण का मान निकालना है। विचलन कोण एकल परावर्तन में अपन को फॉर्मूला पता है, एकल परावर्तन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा परावर्तन हो रहा है, एकल परावर्तन। और एकल परावर्तन का फॉर्मूला अपन को पता है, डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i होता है।
आई मतलब इंसिडेंट एंगल, तो ये 70 अपन यहाँ पे फाइंड करें। ओके, तो डेल इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 2i, आई कितना है 70, यहाँ पे 20 मत कर देना, गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग अपन फाइंड कर रहे हैं। ओके ना, तो ये 20 है तो ये कितना हो गया 70 हो गया, तो 180 माइनस 2 इंटू 70 डिग्री, तो डेल इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 140, 2 को 70 से मल्टीपल करेंगे तो 140 आ जाएगा, और डेल इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 180 में से 140 गया तो 40 डिग्री। ओके, तो अपना आंसर कितना आ गया 40 डिग्री, और ऑप्शन में भी अपन को दे रखा है बिल्कुल बी सही है आपका ऑप्शन, ये करेक्ट। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो घुमा के पूछ लिए जाते हैं, है ना, विचलन कोण का मान भी दे देते तो आई कितना होगा, है ना, तो उसका उल्टा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अपन को इस तरह के क्वेश्चन याद रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अच्छे से समझना। ओके, तो स्क्रीन पे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा है, मैंने ये द्विपरावर्तन से रिलेटेड लिखा है क्वेश्चन। कोई प्रकाश की किरण, पहले अपन इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है ये, और ऑप्शन मैंने आपके सामने दे रखे हैं। कोई प्रकाश की किरण थीटा कोण पर झुके दर्पण M1 व M2 से इस प्रकार परावर्तित होती है कि आपतित किरण एक दर्पण के समांतर, अच्छा एक दर्पण के तो वो समांतर होगी, जबकि परावर्तन किरण भी दूसरे दर्पण के समांतर है, तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा क्या है, ऐसे लाइनें दे देते हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, कौन सा क्या थीटा पूछ रहे हैं, क्या है क्या नहीं, है ना। तो अपन को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, हल करने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी देखें इसको। सपोज पर्टिकुलरली थीटा एंगल पे वो प्रेजेंट है। ओके, बाय द वे दिस इज द M1 मिरर, ये M1 मिरर है और ये मेरा है M2 मिरर। ओके, ये M2 मिरर। अब वो यूँ कह रहा है कि एक दर्पण के आपतित किरण जो आ रही एक दर्पण के समांतर आ रही, यानी ये दर्पण के समांतर आ रही, तो ये कोई किरण आ रही ऐसा समांतर, और इसका परावर्तन हो गया तो वो किरण सपोज इधर जा रही है ना, और वापस जैसे ही ये परावर्तित किरण इस दर्पण पर आके पृष्ठ पर आ रही है, दर्पण पे आ रही है, तो वो वापस इस दर्पण से क्या हो रही है, वो समांतर हो रही है। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला कि एक दर्पण की भी समांतर, दूसरे दर्पण की भी समांतर। तो इस स्थिति में वो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। जैसे ये थीटा बन रहा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये मैथ में पढ़ते हैं अपन, और आपको ये पता चल गया होगा ये कितना है 180 है ना, तो ये टोटल कितना हो गया 180 प्लस थीटा। ओके, 180 प्लस थीटा। अब आप जानते हो विचलन कोण का मान अपन को निकालना है, थीटा का मान अपन को फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। ओके, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब आपको पता है ये कौन, देखो जो डेल बन रहा है ये यहाँ पे ये एकल परावर्तन हो रहा है। ओके, तो वैसे आपको नीचे शो हो जाएगा। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो एकल परावर्तन में कितनी हो जाएगी 180 प्लस थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना, वो लिख रखा है। और ये दे रखा है 360 माइनस 2 थीटा। सिंपल पक्षांतरण आपको आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको आता है, तो ये इसको मैंने इधर भेजा है, इसको भेजा है, तो थीटा प्लस ये 2 थीटा हो गया, और 360 ये इधर आया तो कितना हो गया माइनस का 180। ओके, तो ये हो गया अपना 3 थीटा, और ये हो गया अपना कितना हो गया 0, 16 में से 8 गए तो 8, 2 में से 1 गया तो 1। ओके,
तो 360 में से 180 गया तो 180 आ गया, 180 डिग्री। अब यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 180 अपॉन 3 का डिवाइड लग जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, क्योंकि अपन को उसमें क्या पूछा है, थीटा की वैल्यू पूछी है। देखो क्वेश्चन में लिख रखी है थीटा की वैल्यू, है ना। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, और ऑप्शन में भी दे रखा है आपको 60 डिग्री सी पे। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पे आप सी पुट कर दोगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। देखो ये क्वेश्चन लगते थोड़े अजीब है, लेकिन घबराना नहीं है इन क्वेश्चन को देखते हुए। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा समझोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन उनको समझना थोड़ा भारी पड़ता है, इसलिए इस तरह का आपको सोल्व करना है। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। यस, एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम इसको पढ़ते हैं। इसका मैं डायग्राम पहले आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर डायग्राम पहले बता दूंगा तो आप बिल्कुल इजी वे से शो कर दोगे, है ना, और पता भी चल जाएगा इसमें से कौन सा आंसर। तो मैं आपको पहले सोल्व करके बताऊंगा, फिर बताऊंगा डायग्राम किस तरह से बनता है ना। फिर भी अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कोई प्रकाश की किरण है M1 व M2 से इस प्रकार परावर्तित होती है। अच्छा, इस टाइप में हमारे दिमाग में आपको इमेज करना है किस तरह से हो रहा है कि आपतित व परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। एक दूसरे के वो क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। समानांतर मतलब ये किरण आई और ये भी किरण आई, तो ये पर्टिकुलरली 180 डिग्री पे मैच कर रही है। तो M1 व M2 के बीच में जो बनने वाला एंगल है थीटा है, वो कितने डिग्री का होगा। तो आपको मैं देखो पहले नहीं बताऊंगा डायग्राम, है ना, आपको मैं पहले सोल्व करके बताऊंगा, और किस तरह से डायग्राम बनना है वो आपको बाद में बताऊंगा। डायग्राम बताऊंगा तो आप 2 मिनट में बता दोगे कि सर ये आंसर है इसका, है ना। तो अपन पहले सोल्व करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये तो बात फैक्ट हो गई कि यहाँ पे द्विपरावर्तन हो रहा है ना। तो द्विपरावर्तन का फॉर्मूला अपन जानते हैं। द्विपरावर्तन से क्या होता है, डेल इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ओके, तो मैंने 180 लिख ही दिया, जो डेल की वैल्यू है वो कितनी है 180 है। तो 180 इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना। इसको आप इधर पक्षांतरण करोगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, और ये इधर रिप्लेस हो गया, कितना हो गया 180। तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 2, यानी कि आपको आंसर पता चल गया है कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया सी। लेकिन सर आप उनको डायग्राम बताओ कैसे बनेगा। तो डायग्राम आप देख सकते हो, अगर आपके सामने डायग्राम में पहले बनाता है तो आप आंसर 2 मिनट में बता सकते हैं, सर 90 डिग्री आंसर इसका। लेकिन समांतर मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया था, इस तरह से इसका जस्ट आधा हो जाएगा। यस, आप देख सकते हो इस तरह से। जैसे एक्चुअल में समांतर की बात कर रहा है तो अपन दर्पण कैसे लगाएंगे, इस टाइप में। ये M1 हो गया मेरा, और ये हो गया मेरा M2, क्योंकि वो समांतर जा रही है किरण, ठीक है ना। अगर ऐसे कोई मेरी किरण आ रही है, वो टकरा के वो समांतर जा रही है, देखो इस सिचुएशन में ये बन रहा है नहीं बन रहा डायग्राम। ये 180 है तो ये कितने पे हो गया 180, तो ये समांतर जा रही है, देखो ये किरणें समांतर हो गई, है ना। तो इस टाइप में अपन को पता चल जाएगा कि ये जो है ये कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। अगर M1 व M2 90 डिग्री पे होंगे तभी अपन ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक आपतित किरण परावर्तित किरण एक दूसरे के क्या है समानांतर है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है इसको भी, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेगा। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा ही होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको मैं ऐसा मानता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, और इससे रिलेटेड कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन अपनों को एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।